इस सवाल में बोला गया है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई को बताइए। देखिए, चूंकि यहाँ ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों बराबर है, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हम x ले लिया। और देखिए, स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन चूंकि हमें जो ट्रेन की लंबाई मीटर में निकलेगा, मीटर में पूछा भी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। इसके लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 5/18 से हमने गुना किया, तो हो गया काट कूट के 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने 90 किलोमीटर को 5/18 से क्यों गुना किया? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। अब देखिए, टाइम बराबर है 1 मिनट। चूंकि हमने मीटर प्रति सेकंड में किया हुआ है तो टाइम को भी सेकंड में लेना है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या टी बराबर होता है d/s। अब टी तो 60 सेकंड दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ है वो x है और प्लेटफॉर्म की लेंथ वो भी x है, और ये दोनों मिलके ही दूरी बनता है। तो x + x बटे स्पीड हो गया 25। तो d क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई और आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इस तरह 2x बराबर हो गया 60 × 25 और x बराबर हो गया 750 मीटर्स, जो इसका आंसर है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी? तो पहले देखिए कि ट्रेन की लेंथ जो है, ट्रेन की लंबाई है, चलिए हमने x मान लिया। तो पहले केस में वो पहले एक पुल को जो है 800 मीटर जो लंबी है उसे 100 सेकंड में पार कर लेता है, तो t1 बराबर हमने 100 सेकंड लिखा। और स्पीड तब s1 क्या होगा? तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होता है? यहाँ ट्रेन की लंबाई और आपके पुल की लंबाई को जोड़ देना है, तो x + 800 बटे 100।
ये हो गया S1। अब देखिए यही ट्रेन जो है, याद रखेंगे, यही ट्रेन जो है दूसरे 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार करती है। और इस जगह पे हमें मान लेना होगा कि दोनों की, ये ट्रेन चूंकि एक ही है इसलिए इनका स्पीड एक ही है। तो दूसरे केस में S2 बराबर क्या हो गया, वही दूरी बटे समय हुआ, लेकिन यहां पे दूरी क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई तो x है लेकिन पुल की लंबाई जो 400 हो गई, तो x प्लस 400 बटे, और इसमें 60 सेकंड लगा हुआ था, बटे 60। तो फिर इसमें हो गया x प्लस 400/60। लेकिन चूंकि ट्रेन एक ही है, हमने बोला कि इसलिए स्पीड बड़ा एक ही होगा, तो S1 जो है S2 के बराबर होगा, अर्थात x प्लस 800/100 बराबर होगा x प्लस 400/60। तो अब हम dd तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 100x से 60x घटा दिया तो बराबर हो गया 40x। और हमने यहाँ पे 800 को 60 से गुना किया तो 48,000 हो गया, और उसमें से 100 को 400 से गुना किया तो 40,000 हो गया, 48,000 से 40,000 घटा दिया तो 8,000 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, अब 48,000/40 होगा तो बराबर हो गया 200 मीटर्स। तो आपका जो ट्रेन की लंबाई जो है वो हमें मिल गया, वो होगा 200 मीटर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल क्या है। देखिए, अगर रेल की चाल तो दोनों केस में बराबर है, तो बराबर क्या हुआ, S1 बराबर है S2, और S1 बराबर हम जानते हैं चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, तो d1/t1 बराबर हो गया d2/t2। और चलिए हम ट्रेन की लेंथ हम x मान लेते हैं। तो पहले केस में क्या है, x ट्रेन की लंबाई है और 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो लिख दिया 122 प्लस x बटे 17 क्या है, 17 सेकंड में पार होता है। ये बराबर होगा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने का भी चाल एक ही है, तो 210 प्लस x/25। तो फिर हमने किया अपने तरह से जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 25x माइनस 17x बराबर हो गया 8x, और 17 को अगर हम 210 से गुना करते हैं तो हमें आता है 3570, 3570, और अगर 25 को 122 से गुना करते हैं तो हमें आता है 3050। तो अगर 3570 से 3050 को हमने घटा दिया तो हो गया 520। इस तरह हमें x मिल गया 65 मीटर। तो x हमें 65 मीटर मिल गया। ये x क्या थी, हमारी ट्रेन की लंबाई थी। अब हम किसी चाल को लेते हैं, जैसे पहली चाल S1 को लेंगे हम, तो S1 बराबर होगा d1/t1। अब वहां पे जो है हमारा x का जो मान मिला हुआ है उसे हम डाल देंगे। तो पहले क्या था, 122 प्लस x/17 था, उसके जगह पे x के जगह पे हमने 65 रख दिया, तो 122 प्लस 65 बटे 17 हो गया, बराबर 187 बटे 17 हो गया, बराबर निकला 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जरा माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका जो देखिए स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें 11 जो मिला, 11 क्या मिला, मीटर प्रति सेकंड। उसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करना होगा तो 18/5 से गुना करना होता है, आप भी जानते हैं। तो हम 11 को जब 18 से गुना किए तो 198,
और बटे 5 आया, तो इसको काट कूट करके दशमलव में करेंगे तो आएगा 39.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसका उत्तर होगा। इस सवाल में बोला गया है दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वो कितना बजे मिलेंगे? एक बात को याद रखेंगे, जब कोई दो व्यक्ति, दो ट्रेन, कुछ भी, दो बस, दो ट्रक अगर विपरीत दिशा में एक ही समय चलते हैं तो एक ही समय के बाद वो मिलेंगे, ये बराबर एक सत्य है। लेकिन इस केस में देखिए, जो पहली जो ट्रेन है वो 8 बजे से निकली है, दूसरी ट्रेन जो है 9 बजे निकली है। तो हम इसमें जो एक सिद्धांत को उपयोग कर रहे हैं कि एक साथ अगर चलती तो एक ही वक्त के बाद मिलेगी, लेकिन चूंकि 1 घंटा पहले एक ट्रेन चल गई है, उसके लिए हमें जो 1 घंटा जो पहले वो चली है वो कितना किलोमीटर चली है उसको हम पहले माइनस करेंगे। तो देखिए, ए ट्रेन जो 1 घंटा चली, 8 बजे से चली है, तो ये 8 घंटे में ये 60 किलोमीटर चली है, क्या कि उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने 330 से पहले 60 किलोमीटर को घटा दिया, तो 330 से 60 किलोमीटर घटा दिया तो हमारे पास आ गया 270 डिस्टेंस है। अब हम पकड़ सकते हैं 330 की जगह पे 270 है और दोनों ट्रेन एक ही समय चली है, इसको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम 330 से हमने वो किलोमीटर हमने घटा दिया, 60 किलोमीटर हमने घटा दिया, इसलिए 270 मिला। अब है कि चूंकि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, इसके लिए हम इसके सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड को निकालेंगे। याद रखेंगे, जब कोई वस्तु एक दूसरे के तरफ आती है तो फिर क्या होता है, उनके स्पीड जुड़ जाते हैं। तो मतलब है कि एक की स्पीड आपका देखिए 60 किलोमीटर घंटा है, दूसरे की 75 किलोमीटर घंटा है। तब हम दोनों, अब तो चूंकि सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड बोलिए, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 60 को हम 75 से जोड़ देंगे तो हो गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या है कि दूरी हमारे पास क्या है, 270 है किलोमीटर, चाल क्या है 135 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय क्या लगता है, दूरी बटे चाल या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 270 बटे 135 हुआ, अर्थात 2 घंटा। 2 घंटा कहां से, 9 बजे से 2 घंटा, तो मतलब 9 बजे से 2 घंटा मतलब 11 बजे जाके जो है दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी।